कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वंशा कल्पतरुश्च कृपा सिन्धुश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल हम लोगों ने श्रवण किया था अंगहीन होने पर रसाभास दोष होता है। उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ रूप से अलग अलग होते हैं। तो उसमें उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ के हिसाब से उपरस, अनुरस, अपरस, ये 3 प्रकार के भाव दिखलाए। और इसमें हम लोगों ने अपरस तक श्रवण कर लिया था। विरोधी रस जो है, रस के विपरीत जो है, उन रसों का समावेशन, जैसे जरासंध इत्यादि का कृष्ण को दौड़ते हुए, भय से भागते हुए देखना और हंसना, अट्टहास करना, ये अपरस है। और कल हमने श्रवण किया अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस श्लोक को इसके आगे श्रवण करते हैं। आगे अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये गदगद होकर के विजय कुमार जी और वजनाथ जी गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए ये श्लोक उच्चारण करते हैं। कहते जिन्होंने दिव्य ज्ञान रूप अंजन शलाका के द्वारा, दिव्य ज्ञान रूप अंजन शलाका, जो नेत्रांजन होता है उसमें शलाक होती है, एक सिलाई होती है। तो दिव्य ज्ञान रूप सिलाई से स्वरूप की अज्ञानता, शरीर, जड़ शरीर में आत्मबुद्धि, जड़ विषयों में मेरेपन की बुद्धि, भोक्ताभिमान, भेद अथवा द्वितीय अभिनिवेश अर्थात कृष्ण के अतिरिक्त दूसरी वस्तुओं में आसक्ति, 5वां भोग और विरूप ग्रहण, इन 5 प्रकारों के अज्ञान और उनसे उत्पन्न धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की कामना रूप अंधकार, अज्ञान अंधकार राशि को दूर कर दिव्य सेवोन्मुख नेत्र खोल दिए हैं। मैं उन गुरुदेव को नमस्कार करता हूँ। जिन्होंने स्वरूप की अज्ञानता, मैं कौन हूँ, कैसा दिखता हूँ भगवान की सेवा में अथवा अपने रूप में मेरा कैसा है, ये जिन्होंने उद्घाटित कर दिया, जिन्होंने अपनी कृपा के द्वारा, मेरी ये वाली आंखें नहीं दिखाने के लिए ये आंखें दिखाई जा रही हैं, लेकिन भीतर की आंखों को खोल दिया अपनी कृपा से। शरीर में मेरी बुद्धि रहती थी कि मैं शरीर हूँ, शरीर को स्पर्श करने से ही, शरीर में कुछ कष्ट होने से ही बहुत कष्ट महसूस करता था, क्योंकि देह आत्मबुद्धि थी। देह आत्मा है जब मैं हूँ, ऐसी बुद्धि थी। इसको जिन्होंने इस अंधकार को नष्ट कर, देखिए अंधकार 5 प्रकार के बतलाए यहाँ पे। पहला स्वरूप की अज्ञानता, दूसरा शरीर में आत्मबुद्धि,
तीसरा, जड़ विषयों में, ये मेरा बच्चा, ये मेरी बच्ची, ये मेरा मतलब मेरी वस्तु, तो जड़ विषयों में भोक्ताभिमान, मेरी है तो मेरे पास रहेगी, मैं क्यों दूं, ये जो भोक्तापन अभिमान था वो जिन्होंने दूर कर दिया। और जो था द्वितीय अभिनिवेश, गुरुदेव को, हरि गुरु वैष्णव को छोड़ करके किसी दूसरे वस्तु में अभिनिवेश, क्या लिखा, भेद अथवा द्वितीय निवेश, अर्थात कृष्ण के अतिरिक्त दूसरी वस्तुओं में आसक्ति, कोई भी वस्तु। पांचवा है भय और विरूप, विरूप ग्रहण। ये जो है 5 प्रकार की घोर अंधेरा छाया हुआ था, जिसमें जिस अज्ञान से उत्पन्न जो धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसकी इच्छा और उसके ऊपर लिपी हुई थी कि ये मेरा धर्म है, ये मेरा नहीं, ये मेरा धर्म नहीं है, ये सही नहीं है, ये अधर्म है। धर्म और अधर्म के बीच में द्वंद्व चलता रहा। अर्थ, रुपया पैसा जो है वो होना चाहिए, तभी भगवान की सेवा कर सकते हैं, बिना रुपए पैसे के आजकल कुछ नहीं होता, ये जो अज्ञानता। काम, जो संबंध है संसारिक, वही प्रेम है, वही भगवान की कृपा है, XYZ किसी भी तरीके से अपने ऊपर। हाँ, और दूसरा मोक्ष, मेरी बस मेरा मुक्ति हो जाए, मेरा कल्याण हो जाए, मैं जो है भगवान के पास चली जाऊं, वो एक अलग बात है। लेकिन मैं मुक्त हो जाऊं, ये गलत है। मोक्ष की प्राप्ति ना, हमें ठाकुर जी की सेवा की प्राप्ति करनी। तो ये धर्म अर्थ काम मोक्ष, विरूपता ग्रहण करना, ये 5 प्रकार के जो हमारे ऊपर आवरण थे, जिसके कारण कुछ भी नहीं दिख रहा था। सबसे पहले मैं कैसा हूं और कहाँ हूं, कौन हूं, यही नहीं समझ आ रहा। इसी को हम सोच रहे हैं मैं ये हूं, ऐसा हूं, और इसी को हम संभाल रहे हैं। इसी से संबंधित सारी वस्तुओं को और व्यक्तियों को हम लोग समझ और समझा रहे हैं, इसके अतिरिक्त नहीं समझ पा रहे हैं। मेरे को एक हमारे गुरु भाई ने प्रश्न किया कि महाराज, हमारी क्या आइडेंटिटी है, शरीर छूटने के बाद क्या आइडेंटिटी रह जाती है। किसी ने कवि को इसका वो वर्णन किया, कहते भगवान के धाम में स्वरूप मिल जाना, कहते लेकिन आइडेंटिटी क्या है, पहचान क्या है। वो पहचान का करवा दी जिन्होंने कृपा करके, वो कोई साधारण जीव नहीं करवा सकता है कि आपको कोई ज्ञानी योगी तपस्वी करवा दे ना। ज्ञानी योगी तपस्वी आपको जो करवाएंगे वो संसार से मुक्त अवस्था तक ले जाने की बात तो चलो कर सकते, मोक्ष तक की बात कर सकते। कहते मोक्ष भी आवरण है। मोक्ष मोक्ष नहीं चाहते आप? पता नहीं मोक्ष क्या है। मोक्ष का मतलब भगवान से दूर, जहां भगवान की ज्योति में विलीन होना, ब्रह्म में विलीन हो जाना, इसको मोक्ष कहते हैं। मतलब भगवान की सेवाओं से मुक्ति मिल जाए, ये मोक्ष है। चाहिए क्यों? सारी दुनिया मोक्ष मोक्ष कर रहे। कहते ये भी आवरण जिन्होंने हटा दिया, दूर करके दिव्य हरि सेवन उन्मुख नेत्र खोल दिए। अब मेरे को चारों तरफ जहां भी मैं देखता हूं, पहले होता था कि मैं इसका संयोजन करूं, किसके लिए, जड़ विषयों के लिए, मेरेपन के लिए, मेरे साथ जुड़े हुए तत्व के लिए, व्यक्ति के लिए, शरीर के लिए करूं। तो लेकिन अब जो हरि सेवा उन्मुख की जो नेत्र खुले हैं, अब ऐसे लगता नहीं, जो कुछ करना है हरि के लिए करना है। ये आंखें खोल दी गुरु ने। ये चीज जो है जिसकी हो गई, वो सोच लो, उसका वास्तविकता में उसका नमस्कार गुरुदेव के चरणों में।
अनंत कोटि बार होना चाहिए, क्योंकि ये चीज, ये भाव नहीं आ सकते व्यक्ति को। श्री गुरु गोस्वामी ने बड़े प्रेम से इन दोनों को उठा के गले से लगाया और आशीर्वाद दिया, तुम लोगों के हृदय में रस तत्व स्फुरन होवे। तुम लोगों के हृदय में जिस रस की बात हम करने जा रहे हैं वो रस तत्व प्रकट हो। विजय और वज्रनाथ प्रतिदिन श्री ध्यानचंद गोस्वामी जी से परमार्थ की चर्चा करते एवं श्री गुरु गोस्वामी का चरणामृत और अधरामृत ग्रहण करते, प्रसाद भी पाते। अधरामृत जानते हो? अधर किसे कहते हैं? हाँ, होठ। होठों का अमृत प्रसाद के रूप में, चरणामृत जल के रूप में। वे किसी दिन भजन कुटी में, किसी दिन श्री हरिदास की समाधि में, किसी दिन श्री गोपीनाथ जी के मंदिर में और किसी दिन सिद्ध बकुल में अनेक शुद्ध वैष्णवों की भजन मुद्रा देखकर अपने अपने भजन के अनुकूल भावों में मग्न हो पड़ते। अलग अलग वैष्णव हैं, उनकी भाव मुद्राएं, भजन मुद्राएं, भजन की मुद्रा होती है। क्या मुद्रा होती है भजन की? कैसे? कुछ तो गुरु जी दिए हुए उसको भजन में लगे रहना। नहीं, यहाँ पे यह शब्द दिया है, भजन मुद्रा देखकर अपने अपने भजन के अनुकूल भावों में मगन हो पड़ते। हाँ, जैसे ये है, ये एक बात है। जैसे मन से करना, अनुस्वर जो है बिल्कुल थोड़ा थोड़ा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्ण, ये तीन भाव मन में बाहर और, जैसे ये एक मुद्रा है। और भजन के अनुकूल परिस्थिति में रह के भजन करना, ये तो अलग चीज हो गया। प्रतिकूल को ये तो धाम के अंदर की बात में वो महात्माओं के दर्शन कर रहे हैं, उनकी भजन मुद्राओं को देखकर अपने अपने रस के अनुसार, अपने अपने भजन के अनुकूल जो भाव हैं उनमें मग्न हो जाते थे। जैसा महाराज जी बैठे हुए हैं तो उनका रूप जो देखकर जो है ना, एक कि वे वो ध्यान किस हिसाब से लगा रहे हैं, ये भी मुद्रा ही हो गई एक तरह से। हाँ, ध्यान मुद्रा ठीक है। एक तो हरिदास ठाकुर जी वाली हो गई, एक दूसरी होगी कि ऐसे बैठे जाए, ऐसे बैठे हुए हैं, एक तो ये हो गया। और भजन मुद्राओं में सारी क्रियाएं आती हैं। जैसे कोई कोई एकदम गोपी भाव से जो है ठाकुर जी के फूल चयन कर रहा है और स्तव स्तुति पाठ कर रहा है, वो उसी में मग्न है और वो माला बना रहा है, उसका हरिनाम वही चल रहा है। 3 टाइम ठाकुर जी के श्रृंगार के लिए वो तैयारी कर रहा है। हरिनाम जप करने के लिए उसके पास समय बहुत कम है। हरिनाम जप करता है लेकिन समय कम है। शरीर को कैसे सेवा में, मन आत्मा कैसे सेवा में ओतप्रोत हो गई है, ये भी एक भजन मुद्रा है। भजन मुद्रा जो ऐसी मुद्राएं होती हैं, ये मुद्राएं होती, वो तो एक अलग हो गया, ये समाधि की मुद्राएं हो गई। परंतु भजन मतलब होता है सेवा। सेवा में उनकी भाव भंगिमा, भगवान की सेवा में कोई लठ लेके खड़ा है तो खड़ा ही है ठाकुर जी के चिंतन में, तो ये मुद्राएं अलग अलग होती हैं, ठीक है ना। जिसमें सख्य भाव है, दास्य भाव है, वो उनके पास बैठने से, उनकी उन क्रियाओं से, उन एक्शंस के द्वारा उनके नजर आता है। तो वो जहां जहां जो अनुकूल इनको लगता है
वो गोपी भाव वाले हैं। तो गोपी भाव वाले जो अनुचर हैं उनके पास बैठ करके, हाँ तू क्या लेके आया, अच्छा, तो आपस में आया आई शब्द प्रयोग करते हैं। और ये साख्य भाव वाले हैं, तो सब आजा आजा फल तोड़ तोड़, नारियल तोड़, चलो उसको दे दे बनाएगा। तो वो एक उस समय ऐसा समय था कि वो अपने अपने भाव में, ये मुद्रा शब्द का मतलब केवल ऐसे करना ये नहीं होता केवल, ये भी है लेकिन केवल नहीं है। मुद्रा मतलब क्रिया, ऐसी स्थिति, ऐसी अवस्था कि वो भाव में ही ठाकुर जी के हरिनाम भी कर रहे हैं तो हरिनाम करते 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 हमने देखा गोविंद दास बाबा जी महाराज, प्रभुपाद जी के शिष्य, वो अपने कमरे में बैठे, उनका कमरा था जैसे गुरु जी का बेड है ना, और वहाँ तक, मतलब वहाँ से लेके यहाँ तक था, इतना बड़ा, और इस, हाँ इतना लंबा था बस। सीढ़ियाँ जो ऊपर चढ़ती थी उन सीढ़ियों के नीचे था, थोड़ा सा सीढ़ियों से बाहर था, बस इतना सा कमरा था उसमें रहते थे। तो मैं एक दिन बैठा हुआ उनके पास, तो अपने, उनका ये था कि आप बैठे हो तो भी अपनी आंखें बंद करके हरे कृष्ण कृष्ण ऐसे ऐसे करते हैं। अचानक मैंने कहा क्या हुआ बाबा, जा जा उधर, वो दिखाई नहीं दे रही तुलसी, गाय खा रही, गाय तुलसी खा रही गाय। मैं दौड़ के गया, देखा सच्ची मुच्ची गाय तुलसी खा रही। तो वो मुद्रा, उनकी वो मुद्रा देख करके उस रस में जो रसिक है वो उनके फिर अनुगत करता है, समझे नहीं। जैसे आपके अंदर ठाकुर जी की सेवा करते हुए कोई ना कोई भाव एक ऐसा उदित होगा जो कि गुरु कृपा से अपना आत्मदर्शन में या स्वरूप दर्शन में या स्वप्न दर्शन में आपको अनुभव होगा वो, कि ऐसी सेवा मेरे को गुरु जी ने दिखाई, चाहे वो झाड़ू की ही क्यों नहीं है, चाहे बर्तन मांजने की ही क्यों नहीं है, वो सेवा में उन्होंने लगाया, करके लाओ जाओ, ऐसे करके बोल दिया, तो वो सेवा जीवन भर के लिए, अनंत काल के लिए, वो सेवा समाप्त नहीं होती है। तो वो दास सेवा है, गोपियों के अनुगत में दासी की सेवा है। इस प्रकार से सेवाओं का परिपाटी होती। तो ये मुद्राएं एक जगह बैठे बैठे अचानक से ऐसे कर देना, मैं घबरा गया, मैंने तो हाथ भी नहीं लगाया उनको कि भाई या उनके चरण छू रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ कि हट 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 करके मेरे को बोले हो। मैं आके पूछा, मैं बाबा आप कैसे देखते हो, कहते आंख बंद करके देखता है हिंदी बिल्कुल कम बोलते थे, आवाज लंबे से भी थोड़े लंबे थे, शरीर हेल्दी था एकदम, अभी शरीर था उनके। मैंने कहा चरण, मैं चरण दबाने लगा, ब्राह्मण बेटा हमारा पाँव छूता है, वैष्णव लोग नहीं लगाना। मैंने कहा करने दो ना, ऐसे करते करते ना गोद में चरण रख लिए। भाई साहब चरण ना दबाए जाए, इतने पत्थर हो रखे, जड़ हो गए, मतलब खून का चलाचल जो है कम हो गया। पर प्रभुपाद जी के रसोई भी करते थे, कभी कभी वो उनकी जो गाड़ी थी लोरी उसको भी चलाते थे, रसोईया थे। ऐसे और भी उनके एक थे अनंत बाबा जी महाराज, उनका भी दर्शन किया, इंदुपति बाबा जी का भी दर्शन किया, अनंत राम बाबा जी ना, जो भी हो, अनंत कृष्ण ऐसा कुछ जो बोला। तो ये लोग ना, इनका एक अलग ही वो देखा, जैसे बाबा जी महाराज का थोड़ा सा साख्य भाव वाला भाव देखा, और इंदुपति बाबा जी का वो एकदम गोपी भाव जैसा भाव देखा, बिल्कुल नरम, बिल्कुल सीधे, बिल्कुल संकोच, शरीर में भी वैसे ही उनका ना वो मतलब कोमलता। आपने देख दर्शन किया इंदुपति बाबा जी का? कृष्णदास बाबा जी महाराज के ठीक है, इंदुपति बाबा जी वृंदावन में थे, आपका आना जाना कम रहा ना।
वृंदावन में थे। बड़े मठ में वो थे, बड़े छोटे मठ में कालीदह में गोविंद बाबा जी, अनंत अनंत समथिंग बाबा जी, अनंत दास बाबा जी महाराज, अनंत दास बड़े दिव्य विद्वान थे। तो इस प्रकार से उन्होंने क्या देखा, सब महात्माओं के दर्शन करते और अपने अपने जो उनका रस है भजन के अनुकूल उस मुद्रा को देख करके, भाव देख करके वो मग्न हो जाते हैं। कौन? विजय कुमार और बैजनाथ। स्तवावली और स्तवमाला ग्रंथों में लिखे गए श्रीमद् महाप्रभु के भावावेश के स्थानों का दर्शन करते। स्तवावली में और स्तवमाला में, ये रूप गोस्वामी इत्यादि के द्वारा, स्वरूप दामोदर गोस्वामी के द्वारा लिखे हुए जो ग्रंथ हैं, उनमें महाप्रभु जी जहाँ जहाँ भाववेश हुए, जो जो स्थान पर हुए, उस स्थानों का दर्शन करते हैं। जिन स्थानों में शुद्ध वैष्णव कीर्तन करते हैं वहाँ नाम कीर्तन में सम्मिलित होते हैं। इस प्रकार से सम्मिलित होते हैं, अलग से अपना भजन नहीं दिखाते। नाम संकीर्तन हो रहा है तो नाम संकीर्तन ही परम धन है। ये चीज इस प्रकार दोनों के भजन में क्रमशः उन्नति होने लगी। विजय कुमार ने मन ही मन सोचा कि श्री गुरु गोस्वामी ने हमें संक्षेप में मधुर रस की शिक्षा दी है। ब्रजनाथ सख्य रस में मगन रहे, उसी में ही मगन रहे। मैं समय अनुसार अकेला आकर, अब विजय सोच रहा है, अकेला आकर गुरु गोस्वामी जी के समीप मधुर रस का संगोपंग विवेचन श्रवण करूंगा। ऐसा सोचकर उन्होंने ध्यानचंद गोस्वामी जी की कृपा से एक उज्जवल नीलमणि ग्रंथ का संग्रह किया और वे उसका अध्ययन करने लगे। बीच में कोई संदेह उपस्थित हो तो गुरु गोस्वामी के पास आकर संदेह दूर कर लेते। एक दिन विजय और ब्रजनाथ घूमते घूमते समुद्र तीर पर उपस्थित हुए। संध्या का समय था। वे लोग एक जगह तीर पर बैठकर समुद्र की लहरियों को देखने लगे। लहरियों का कहीं भी अंत नहीं था, निरंतर आती ही रहती। इसे देखकर उनके मन में भाव उठा कि यह जीवन की लहरियां भी लहरियों से पूर्ण है, कि यह जीवन भी लहरियों से पूर्ण है। कब क्या होगा कहाँ नहीं जा सकता, कब कौन सा भाव आ जाएगा कहाँ नहीं जा सकता। अतएव हमें राग मार्ग की भजन पद्धति शीघ्र ही सीख लेनी चाहिए। ब्रजनाथ ने कहा, श्री ध्यानचंद्र गोस्वामी जी ने जो पद्धति लिखी है उसे मैंने देखा है। ब्रजनाथ ने कहा, ध्यानचंद गोस्वामी जी ने एक पद्धति लिखी है, मेरे को मिली थी, पीछे वो ग्रंथ मिला था। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि गुरु उपदेश मिलने से उससे सुंदर फल पाया जा सकता है। जो गुरुदेव का उपदेश मिला है उससे उसको पढ़ करके सुंदर फल पाया जा सकता है। मैं उस पद्धति की नकल कर लूंगा, मतलब उसकी कॉपी कर लूंगा। उन्होंने लिखा है सारा। ऐसा विचार कर उन्होंने श्री ध्यानचंद गोस्वामी जी की जिसे उक्त पद्धति की नकल करने के लिए मांगा, परंतु ध्यानचंद जी ने श्री गुरु गोस्वामी की आज्ञा के बिना देना अस्वीकार कर दिया। ध्यानचंद गोस्वामी की बात सुनकर वे दोनों श्री गुरु गोस्वामी के समीप पहुंचे और उक्त भजन पद्धति को दिलवाने की प्रार्थना की। श्री गुरु गोस्वामी जी ने अनुमति दे दी। विजय और ब्रजनाथ ने पद्धति ग्रंथ को प्राप्त कर पृथक पृथक रूप से नकल कर ली और तय किया कि अवकाश के समय श्री गुरु गोस्वामी के समीप इस पद्धति को भली भांति समझ लेना आवश्यक है। पहले तो पत्र होते थे ना, पत्तों पे लिखते थे, तो ए वाले तू लिख ले, ए वाले मैं, उन्होंने पत्तों को लिख लिया। बाद में हम जो है गुरु गोस्वामी से समझ लेंगे। श्री ध्यानचंद गोस्वामी समस्त शास्त्रों के पारदर्शी पंडित थे। विशेषतः हरिभजन तंत्र में उनके समान कोई पारदर्शी पंडित ना था। हरि भजन तंत्र में, हम लोग तंत्र का नाम सुनते हैं, तंत्र क्रिया, तांत्रिक, बुद्धि खराब हो जाती है, लोग कहते हो। ये देखिए, हरि भजन तंत्र, हरि भजन ऐसा जो तन को त्राण करे, पवित्र करे। जो तन संसार की क्रियाओं से अपवित्र हुआ है वो संसार की ही क्रियाओं को करते हुए कैसे पवित्र हो सकता है, ये तंत्र होता है।
जैसे खाना पीना, सोना, जगना, विषय वासनाओं में लिप्त होना, ये सारा आहार, निद्रा, भय, मैथुन, जो चारों वस्तु में जो संसार में आसक्त करती फंसा हुआ रहता है व्यक्ति, उन्हीं क्रियाओं से कैसे निकल सकता है, वो पद्धति है हरि भजन की तंत्र पद्धति। तो जैसे हम लोग तिलक वगैरह लगाते हैं तो शरीर पवित्र हो गया, आचमन करते हैं तो शरीर, वाणी और मन, केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, तो ये शरीर, मन और वाणी, ये तीनों को पवित्र करते हैं। फिर मंत्र के द्वारा आत्मा का जो है, मन में अगर तरंगे उत्पन्न हो लगती तो आत्मा जो है वो और ज़्यादा बलिष्ठ होती है, शक्तिशाली होती है, विल पावर इंक्रीज होती है। वो फिर जब चाहे तब वो अपने आप को भगवान की सेवा में लगाती है, और जब चाहे तब संसार के सुखों को शरीर के लिए जरूरत है तो देती है। इस प्रकार से होता है, इसे बोलते हैं हरि भजन तंत्र। उनके समान कोई पारदर्शी नहीं था। श्री गोपाल गुरु के शिष्यों में वो सर्वप्रधान थे। विजय और ब्रजनाथ को भजन के संबंध में योग्य अधिकारी समझकर उन्होंने उन दोनों को भली भांति शिक्षा दी। विजय ब्रजनाथ बीच बीच में गुरु गोस्वामी के चरणों में उपस्थित होकर भजन संबंधी समस्त प्रकार के संदेहों को दूर कर लेते थे। मतलब देखिए, भजन संबंधी भजन जब हम कर रहे हैं ना, तो उसमें कई बार ऐसे संदेह आ जाते हैं कि ये सही है। अरे भजन तो सही होता है, हरि नाम करना, इसमें क्या सही और नहीं सही हो सकता? इसमें सही और नहीं सही का नहीं पता लगता है तो ठीक है। क्रियाएं वो जो क्रियाएं लग नहीं रही हैं भजन की तरह, लेकिन क्या ये ऐसा ही होगा, इसमें ऐसा, ये जैसे उदाहरण के लिए उसमें कई यज्ञों का अनुष्ठान बोला है, और जो ध्यानचंद पद्धति है उसमें कई प्रकार के शौच क्रिया का, लैट्रिन करनी है तो पेशाब करना है तो उन सब चीज़ों के बारे में, खाना है तो, और अगर संसार के सुख को लेना है तो, इन सब बातों का उनमें वर्णन है। तो वो उनमें संशय उत्पन्न होते हैं कि ऐसे कैसे, ये भी क्या भजन है, ये सही है क्या नहीं। तो गोपाल गुरु गोस्वामी से आकर के संदेहों को दूर कर रहे थे। धीरे धीरे वे श्री महाप्रभु के दैनंदिनी चरित्र, दैनंद चरित्र और श्री कृष्ण के दैनंदिन लीलाओं का संबंध समझकर अष्टकालीय लीला भजन में प्रवृत्त हो गए। 30वां अध्याय समाप्त हुआ। 31वां अध्याय। शरदकाल का बड़ा ही सुहावना समय है। रात के 10 बजे हैं। शीतल और स्निग्ध ज्योत्सना की साड़ी पहनकर पृथ्वी का रूप बड़ा ही आकर्षण लग रहा है। सुंदर सुशीतल चंद्र की किरणें पृथ्वी के ऊपर पड़ रही हैं, उसे देख करके शब्द का प्रयोग कर रहे हैं कि सुंदर सुशीतल ज्योत्सना, ज्योत्सना मतलब किरणें, कि पृथ्वी पहन करके बड़ी सुंदर लग रही। कहाँ आदमी यहाँ तक देख सकता है, इतना दूर देख सकता है? नहीं, ये दूरदर्शी ऐसे होते हैं, दिखलाई देता है, अनुभव होता है। जैसे क्यों? क्योंकि वहां समुद्र बिल्कुल पास में, समुद्र का तट है, तो वो दिखलाई दे रहा है कि हाँ रिफ्लेक्ट हो रही हैं किरणें, सुंदर लग रहा है। विजय कुमार उज्जवल नीलमणि पढ़ रहे हैं और बीच बीच में गंभीर चिंतन करते जाते हैं। उसी समय सहसा उनकी दृष्टि शुभ्र ज्योत्सना पर पड़ी, शुद्ध किरणों पे पड़ी। उनका हृदय एक अनिर्वचनीय आनंद से भर गया। बड़ा सुंदर आनंद उनको होने लगा। उन्होंने सोचा, बड़ा ही सुंदर समय, क्यों ना इसी समय चलकर सुंदराचल का दर्शन करो। सुंदराचल पर्वत कहाँ है? पुरी का जो है, कहाँ है? देखा तो नहीं मैंने पर्वत को। चलो हम ज़्यादा घूमे भी तो नहीं, तो वो चलते चलते कि भी अब उसकी छटा देखते कैसे लगता है।
सुना है चैतन्य महाप्रभु जब सुंदराचल का दर्शन करते तब तब उन्हें ब्रज धाम की स्फूर्ति होती। अच्छा, वही हुआ चटक पर्वत। ऐसा सोचकर वे अकेले सुंदराचल की ओर चल पड़े। विजय कुमार शुद्ध मधुर रस के भजन करने की शिक्षा ले रहे थे। उन्हें कृष्ण की ब्रजलीला को छोड़कर दूसरा कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। उससे भी ब्रजलीला के अंतर्गत गोपियों के साथ कृष्ण की लीलाओं के चिंतन में वे सदा मग्न रहते हैं। वे बलगंडी को, बगलबंदी जो होती ना, बलगंडी को पहन पाकर, अच्छा सॉरी, वे बलगंडी को पार कर श्रद्धा बाली की ओर बढ़ने लगे। ये जगह के नाम है। दोनों ओर से उपवनों को देखकर उन्हें वृंदावन की स्फूर्ति होने लगी। वे प्रेम में विभोर होकर कहने लगे, आह, मेरा कितना सौभाग्य है, मैं ब्रह्मा आदि देवताओं के लिए भी परम दुर्लभ ब्रजभूमि का दर्शन कर रहा हूँ। कितने सुंदर हैं ये कुंज समूह, ये देखो कुंजवन, अरे ये क्या देख रहा हूँ, मालती लता से निर्मित ये माधवी मंडप। हमारे प्राणेश श्री कृष्ण गोपियों के साथ बैठकर परिहास कर रहे हैं। भय और संभ्रम छोड़कर विजय कुमार व्याकुल होकर तेजी से उसी ओर दौड़ पड़े। उन्हें अपने तन मन की सुध भी ना रही। वे कुछ ही दूर जाकर मूर्छित होकर गिर पड़े। मंद मंद समीर उनकी सेवा करने लगी। थोड़ी देर के बाद चेतनता हुई और तब वे इधर उधर चारों तरफ देखने लगे, परंतु अब वे पूर्व दृश्य दिखलाई नहीं दे पड़ा। वे बड़े दुखी हुए। कुछ देर पश्चात घर लौट आए और किसी से कुछ ना कहकर चुपचाप बिस्तर पर लेट गए। जब वो जा रहे थे, देखिए संसार वही है जो दिख रहा है, परंतु ये संसार अलग हो जाता है जब हम भाव से देखते हैं। भाव कब होता है? जब हमारे अंदर निष्ठा, रुचि, आसक्ति ये सब बढ़ने लगता है, तब भाव होता है। निष्ठा, रुचि, आसक्ति, इसके बाद भाव प्रकट होते हैं, या फिर एकदम कृपा करके भगवत पार्षद किसी के हृदय में स्फूर्त करा दे। अब आप देखिए, साक्षात हम वृंदावन में हैं, साक्षात गोवर्धन की गोद में। गोवर्धन भगवान गिरी, गोवर्धन भगवान ने उठाए, उनका सारी लीला है। यहाँ पे स्फूर्ति नहीं हो रही लोगों को। लोग आते हैं, हल्ला गुल्ला करते हैं, चले जाते हैं, उल्टा थूक थाक करके इधर उधर मलमूत्र करके चले जाते हैं। लेकिन ये जगन्नाथपुरी में है। दोनों तरफ उन्होंने जो कुंज देखे, देख करके आहा, ठाकुर जी का चिंतन किया। जैसे ठाकुर जी के भाव में भावित हुए, वो कुंज वही थे, लेकिन लीला स्फुरी क्या होगी? वृंदावन की। हम वृंदावन में, लेकिन जगत के लोग आते हैं, उनको क्या स्फूर्ति होती? ओहो, ये रोड ऐसी नहीं, हमारी वाली बढ़िया थी, हमारी वाली बढ़िया, उससे बढ़िया ये रोड है, हमारे गोलगप्पे अच्छे हैं, यहाँ वाले अच्छे नहीं हैं, यहाँ अच्छे हैं, वहाँ अच्छे, ये सब चीजें यही यहीं रह जाते हैं। धाम के साथ कोई जुड़ता नहीं, धाम के साथ जुड़ने की कोशिश नहीं करता, धाम को आत्मसात नहीं करता, तो क्या होगा? ऐसे ही रह जाएगा। इसलिए ये भी एक साधना है, ये भी एक साधना है कि आपको वस्तु से रिलेशन भगवान का हो। प्रसाद पा रहे हैं, प्रसाद पाते हुए स्वर्ण भगवान का हो। ये ना हो कि फलाने ने बनाया, ढिकाने ने बनाया, अच्छा नहीं बनाया। स्फुरन भगवान का, भगवान को भोग लगा है, और भगवान को ऐसा भोग जो लगा है उसमें हमें किंतु परंतु लेकिन नहीं करना है। नहीं खा सकते, शरीर अस्वस्थ है। जैसे अभी स्वामी महाराज जी, इसी भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जी से किसी ने पूछा कि स्वामी जी आप ये नहीं खा रहे, ये नहीं खा रहे। कहते मैं इस प्रसाद के योग्य नहीं हूँ, क्योंकि उनको शुगर था। मतलब तकलीफ थी। तो कहते प्रसाद तो ठीक है, मैं योग्य नहीं हूँ, मेरा शरीर योग्य नहीं है, इसलिए थोड़ा सा लिया। सम्मान करना प्रसाद, अपमान नहीं करना।
प्रसाद मतलब कृपा। आपकी कृपा मेरे लिए संपूर्ण चाहिए, लेकिन कोई कोई कृपा, जिस प्रकार से रस, कोई रस मेरा अधिकार नहीं है। मैं दास्य रस का हूं तो मेरे को वात्सल्य रस वाला अधिकार नहीं है, तो नहीं है, नहीं वो भी है ये भी है, ऐसे नहीं चलेगा, तो गड़बड़ हो जाएगी, घोटाला हो जाएगा, ये चीज होती। तो इसलिए स्फूर्ति कैसे करेंगे, प्राप्त होगी, मिला उसे भगवत प्रसाद समझे, ये बात। भगवत प्रसाद, ठाकुर जी का स्पर्श किया हुआ, ठाकुर जी की कृपा, इस प्रकार से भाव। ब्रज लीला की स्फूर्ति होने से विजय बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने मन ही मन सोचा कि आज रात को जो मैंने जिस रहस्य को देखा उसे कल गुरुदेव के चरणों में निवेदन करूंगा। परंतु कुछ देर बाद ही उन्हें ये बात समझ आई कि सौभाग्य से अप्राकृत लीला का रहस्य दिखलाई पड़ने पर उसे दूसरों से नहीं कहना चाहिए। इस प्रकार सोचते सोचते उन्हें नींद आ गई। दूसरे से नहीं बोलना चाहिए, जैसे और लोगों से बोलना उचित नहीं। क्यों? कोई कोई अधिकारी है ही नहीं। हम सोच रहे हैं बहुत अधिकारी हैं, हमारे से पहले हरिनाम दीक्षा हुई है, हो सकता है, लेकिन गुरु कृपा से कोई कोई अपने आप को इतना पात्र बना लेता है कि वो सैकड़ों साल भजन करने वाले वो कृपा के पात्र वो नहीं भी बन पाते। सुखदेव गोस्वामी श्री शिव जी की कृपा से, राधा रानी की प्रेरणा से महान महान ऋषियों के सामने छोटे से बालक, जो रस उन्होंने प्राप्त किया है वो अन्यों ने थोड़ी किया है। अन्यों को मिल रहा है, उनसे आनंद आ रहा है, लेकिन जो उनके पास है वो अन्यों के पास नहीं। इस प्रकार से गोपाल गुरु गोस्वामी से बात करूंगा, दूसरों से नहीं करूंगा, ये मन में। दूसरे दिन प्रसाद पाकर काशी मिश्र के घर पर पहुंचे और गुरुदेव को साष्टांग प्रणाम करके उनके समीप बैठ गए। गुरुदेव ने उन्हें स्नेहपूर्वक आलिंगन करके कुशल क्षेम पूछी। विजय कुमार गुरु जी का दर्शन कर बड़े प्रसन्न हुए और कुछ स्थिर होने पर बोले, प्रभु आपकी असीम अनुकंपा से मेरा मनुष्य जीवन सार्थक हो गया। इस समय मैं श्री उज्ज्वल रस के संबंध में कुछ निगूढ़ तत्वों को जानना चाहता हूँ। मैं उज्ज्वल नीलमणि का पाठ करता हूँ। पाठ करते करते कुछ ऐसे स्थल मिलते हैं जिनका तात्पर्य समझ नहीं सका हूँ। यदि आज्ञा हो तो जिज्ञासा करो। विजय गोस्वामी बोले, गुरु गोस्वामी बोले, विजय तुम मेरे प्रिय शिष्य हो, तुम जो कुछ जिज्ञासा करना चाहते बड़े आनंद से करो, मैं जहां तक हो सकेगा उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा। विजय कुमार बोले, प्रभु मुख्य रसों में मधुर रस की अतिशय रस से उत्पादक रस बतलाया गया है। ऐसा कहा भी क्यों ना जाए जब शांत दास्य साख्य वात्सल्य इन चारों रसों के गुण मधुर रस में नित्य विद्यमान है, एवं उन रसों में जो कुछ चमत्कारिकता का अभाव है वे भी मधुर रस में सुंदर रूप से, पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित है, तब मधुर रस ही सर्वश्रेष्ठ है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। निवृत्ति पथावलंबी व्यक्तियों का हृदय शुष्क होता है, नीरस होता है, अतः उनके लिए मधुर रस नितांत अनुपयोगी होता है। दूसरी ओर मधुर रस जड़ धर्म से सर्वथा विलक्षण होने के कारण जड़ प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों के लिए दुरूह भी होता है। ब्रज का मधुर रस जब जड़ीय श्रृंगार रस से सर्वथा विलक्षण है, तब तो वह सहज ही साध्य नहीं है। इस प्रकार यह अप्राकृत मधुर रस क्यों संसारिक स्त्री पुरुषगत अत्यंत हे जड़ रस जैसा दिखलाई पड़ता है। कितना बड़ा प्रश्न है उसका, कि ये जो दिखलाई दे रहा है ऐसे लग रहा है जैसे स्त्री और पुरुष का आपस में प्रेम होता है, बिल्कुल वैसा दिखलाई दे रहा है। ये बड़ा हे सा लग रहा है, गंदा दिख रहा है। ऐसा क्यों दिख रहा है? क्यों? हालांकि ये, इसकी बात क्या बोली जाए,
ये मधुर अतिशय रहस्य उत्पादक, मतलब अत्यंत रहस्यों का उत्पादन करने वाला है। और शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य, इन रसों में अपने अपनी पूर्णता होने पर भी ये एक दूसरे के से अपूर्ण है। मतलब शांत जो है दास्य से अपूर्ण है, दास्य जो है सख्य से अपूर्ण है, सख्य जो है वात्सल्य से अपूर्ण है। इस प्रकार अपूर्णता होने पर भी मधुर रस इन पांचों रसों का जैसे आकर होता है। मतलब वो चारों रस उसमें परिपूर्ण रूप से होते हैं, जो उनमें कमियां होती वो सारी की सारी पूर्ण यहां होती हैं। मधुर रस सर्वश्रेष्ठ है। मधुर रस मतलब इससे श्रेष्ठ रस कोई है ही नहीं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि ये ही सर्वश्रेष्ठ है। निवृत्ति पथावलंबी, निवृत्ति बोलते मोक्ष जो चाहने वाले लोग हैं, उनका हृदय जो शुष्क होता है, जो बस चाहते हैं बस मेरी मुक्ति हो जाए, बस मैं बस संसार से मुक्त हो जाऊं, जो नीरस होता है, उनके लिए मधुर रस नितांत अनुपयोगी है, उनके लिए उपयोगी नहीं है। उनके लिए ये रस जो है, और ये रस में जैसे ही जाएंगे कहेंगे ले हम कहां नरक में आ गए क्योंकि ये तो। और दूसरी ओर मधुर रस जो है जड़ धर्म से सर्वथा विलक्षण है। सांसारिक जड़ धर्म जो है उससे पूरी तरह विलक्षण है, इसके लक्षण ही पूरी तरह अलग हैं। इसलिए जड़ प्रवृत्ति वाले लोगों के लिए तो बिल्कुल ही, जिनकी जड़ में, माया में, संसार में प्रवृत्ति है, उनके लिए तो ये बिल्कुल दुरूह है, मिलना दुर्लभ है ही नहीं। फिर इतना विलक्षण होने के बाद भी कहते हैं ये अप्राकृत मधुर रस क्यों संसारिक स्त्री पुरुष गत अत्यंत हेय गंदा जड़ रस जैसा दिखलाई देता है। गोस्वामी जी कहते विजय, तुम ये भली भांति जानते हो कि जड़ जगत की सारी विचित्रताएं चित्त जगत की विचित्रता का ही प्रतिफलन है। जितना यहाँ पे विचित्रताएं तुम देख रहे हो, जो कुछ भी देख रहे हो, वो उस जगत का प्रतिफलन है। मतलब ये मेरा हाथ यहां आया तो ये उसका प्रतिफलन है। किसका? प्रकाश का प्रतिफलन है। प्रकाश के कारण ही ये छाया बन रही है। प्रकाश ना हो तो ये छाया नहीं होगी। प्रकाश अगर फैला हुआ होगा तो ये छाया भी फिर नहीं दिखाई देगी। अगर प्रकाश सोर्स के रूप में आ रहा है एकदम, तो ये दिखलाई देगी। तो ऐसे ही चित जगत में सारे का सारा दिव्य रस है, इस जगत में उसका प्रतिफलन है। मतलब वो ऐसा ही दिखलाई दे रहा है। अब जैसे आप है, आपका मान लो कि आपके अंदर जो ये संसारिक विषय रस है वो हेय लगता है ही है। आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है कि मैं जो है भगवान जी का छोटा सा सेवक बन जाऊं, मैं अपने गुरुदेव के श्री चरणों की सेवा करूं, बस मैं दास ही बन के रहूं, ये मन में भाव हो। ठीक है ना? आपका ना बाप का भाव आ रहा है, ना दोस्त का आ रहा है, ना सखा का आ रहा है, दास का एक बना हुआ है, स्थिर है वो, कि बस उनकी आज्ञा से जो उन्होंने बोल दिया उसको मैं करता चला जाऊं। मान लो ये आपका भाव है। अब आप यदि ये रसों की बात सुनते हैं तो आपके मन में विचलन आएगा कि यार ये क्या बात है। इसलिए ब्रजनाथ जो है उससे अलग होकर के विजय कुमार जी सुन रहे हैं ये बात। जड़ जगत भी चित्त जगत का प्रतिफलन है, अर्थात छाया है। रस की सारी विचित्रताएं भी चित्त जगत की विचित्रताओं का प्रतिफलन है। रस में जो विचित्री है, जैसे बिछुड़ जाने से दुख होना, ये उस जगत का ही प्रतिफलन है। बिछुड़ने से दुख होगा। लेकिन अगर कोई पशु का कोई बिछुड़ गया
तो उसको 2 दिन के लिए, 1 दिन के लिए उसको थोड़ा सा दुख होगा, उसके बाद वो गायब हो जाता। अभी मैंने बंदर का देखा, एक वीडियो आया था कि बंदर का बच्चा जो है वो कहीं ऐसे गर्दन उसने घुसाई, ठीक है, तो गर्दन घुसाई तो वो गर्दन फंस गई। अब वो चिल्लाए तो माँ ने आके उसको खींचा, दूसरे ने आके खींचा, खींचते खींचते मर गया वो। अब जो आदमी निकालने के लिए आया उसको ये खाने को दौड़ रहे हैं, जिसने उसको टीन को उठा करके निकालने का कोशिश किया वो उसको खाने को दौड़ रहे हैं। मतलब इतना ज्यादा क्रोध, इतना ज्यादा क्रोध। आपको मालूम बच्चा फंस जाए तो कैसी हालत कर देते हैं। सैकड़ों बंदर इकट्ठे हो गए, दिल्ली की बात है। क्या करें अब, किसी तरीके से उन्होंने निकाला और उसको छोड़ दिया कि भाई ले जा। और उसने उसको पकड़ा, मरा हुआ है, वो पकड़ करके ऐसे वो चल रही है। तो वहां पे जो रेस्क्यू करने के लिए आए थे टीम, उनमें से उस लड़के ने क्या किया, ढेर, अब गुस्से में सारे खॉक खॉक कर रहे हैं, उसको देख करके तो एकदम खा जाएंगे। तो वो चुप करके किसी दूसरे बच्चे को उसने दिए कि जा मूंगफली ले जा, 5-7 किलो मूंगफली। उन्होंने उधर डाल दी, फिर उधर जाके डाल दी, फिर उधर डाल दी। कहते अब ये 2 मिनट में जो है ये भूल जाएंगे। वो 2-4 मिनट में भूल गए और उसके बाद में वो सब उसको खाने लगे। गुस्सा कहाँ था पता ही नहीं उनको। और जो माँ थी उससे बच्चे को लेना जरूरी था, नहीं तो वो बच्चा जो है सड़ा हुआ ही गले से लपटा के रखती। मालूम है नहीं मालूम? बंदरिया जो होती है, बच्चा मर जाने के बाद भी बच्चे से बदबू भी आती रहेगी ना, तो उसको साथ में लिकट चिपकी रहेगी। मतलब इस इतना ज्यादा वात्सल्य कहीं दिखता है पता नहीं, कहीं नहीं दिखता ऐसा। तो उससे बच्चा भी छीनना है तो कैसे लेंगे? उन्होंने क्या किया कि किसी तरीके से उसका मन जो है ना बहलाने के लिए कोई बड़ा आकर्षण दिया। वो उससे पकड़ नहीं सकती तो उसको छोड़ा, इतने में किसी ने डरा दिया तो भगे, वो बच्चा उठा के भाग लिए। अब भाग लिए तो वो खक खक खा चालू हो गया। आधा पौना घंटा चलता रहा ये। उसके बाद में वो सिर्फ अभी बंदरिया कर रही, बाकी सब खाने में लग गए। सिर्फ बंदरिया करी, बाकी सब। बंदरिया भी थोड़ी देर में वो भूल गई खाने को, उसका ध्यान आ गया और सब कुछ भूल गई। बात समझे? ये संसार में जो हम लोग पशु पक्षियों में देखते हैं वो रस वास्तविकता में रस नहीं है। मनुष्यों में यही यदि यही विरह होता है, ऐसा कुछ होता है तो बहुत दिनों तक वो चलता है कि उसके बच्चे को मर गया या मार दिया गया तो वो उसमें चला जाता है, किसमें? डिप्रेशन में, कोमा में चला जाता है। तो ये जो मनुष्यों के अंदर जो भावों का संचार और भावों के अंदर जो विचित्रताएं आती हैं वो भगवत कृपा से आती हैं। क्यों कृपा से आती हैं? क्योंकि मनुष्य ही एकमात्र गोलोक धाम के जो भाव हैं, रस हैं, उनका ग्राहक है। तो वहां की जो धाम की जो रस विचित्रताएं हैं उसकी छाया में हम हैं। ये भाव उसी की छाया है। आपका अपने मालिक के प्रति वो होना, ईमानदार होना, उसी की छाया है। आपका अपने मित्र के प्रति जो है पूरी तरह समर्पण होना, ये उसकी छाया है। समझ आई ना बात? तो इस जगत में कहते हैं, शब्द हैं, जड़ जगत भी चित जगत का प्रतिफलन अर्थात छाया है। उसमें एक गूढ़ रहस्य यह है कि प्रतिफलित प्रतीति स्वभावतः विपरीत धर्मयुक्त होती है। इसमें क्या है, जो प्रतीति है, जो दिखलाई दे रहा है, वो टोटली मतलब विपरीत है। वहां पे रूप है मगर यहां रूप छाया का, हाथ यहां नहीं है लेकिन हाथ जैसा दिख रहा है। समझे नहीं? हाथ जैसा दिख रहा है। आदर्श अर्थात काया में जो चीज सर्वोत्तम होती है, काया में, प्रतिफलन में वही चीज सर्वाअधम होती है।
जो वस्तु यहाँ इसका प्रतिफलन में छाया में वो बिल्कुल अधम अवस्था में होती है। आदर्श में जो निम्नस्थ दिखाई पड़ता है, प्रतिफलन में वह उच्चस्थ दिखलाई पड़ता है। जैसे एक पेड़ है, ऐसे करके, तो पेड़ यहां से शुरू हुआ था, ये ऊपर गया, लेकिन छाया उल्टी, वो वहां से शुरू होकर के नीचे जड़ में आती, उल्टी है वो। उधर से देखेंगे, जो उधर से आएगा कोई व्यक्ति छाया में आना चाहेगा, तो पहले जो है छाया के उधर से अगर कोई आ रहा है, यहां मान लो छाया है ये पड़ी हुई इसके हाथ की, तो ये छाया जो पड़ी है ऐसे पड़ी हुई है, और वहां से कोई व्यक्ति आएगा, उसको पहले क्या मिलेगा? हाथ। फिर धीरे धीरे उसके नीचे जाते 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 उसको मिलेगी जड़। समझ आई? तो यहां पर जो सबसे नीचे है वो वहां सबसे ऊपर है। जैसे यहां शांत कोई व्यक्ति बैठा हुआ, भजन करने वाला व्यक्ति पूर्ण शांत है। जहां भजन करने वाला नहीं भी है, केवल शांत भाव से बैठता है, तो लोग उसके आसपास मंडराने लगते हैं, ये बड़ा अच्छा है, देखो एकदम शांत रहता है ना। शांत का इस जगत में बहुत ज्यादा महिमा मानी गई, लोग मानते हैं। उससे नीचे दास, दास से लोग दोस्ती करते हैं, प्यार करते हैं, सब कुछ करते हैं, उसकी सेवाओं को लेते हैं, लेकिन थोड़ा हाँ ठीक है कोई बात नहीं। फिर उसके नीचे आ जाएं तो सखा, फिर उसके नीचे आ जाएं तो वात्सल्य, और मधुर सबसे ज्यादा हे माना गया। कोई व्यक्ति रास्ते में चलते हुए इस प्रकार से कोई उत्पात करे तो सब उसको पीटते हैं, क्योंकि यहाँ पे सबसे हे जो है, सबसे गंदा जो माना गया है वो क्या है? मधुर रस है। कहते ये प्रतिफलन है ना, छाया है इसलिए लग रहा है, और उस जगत में सबसे नीचे जो है वो शांत है। फिर दास से फिर साक्य वात्सल्य, ऐसे करके एक उदाहरण दिया है नहीं ऐसा, उदाहरण है ये। तो उदाहरण में हमको कैसे देंगे उदाहरण? जड़ का ही उदाहरण देंगे, चिन्मय तत्व का उदाहरण कहां से हम समझ पाएंगे, है ना? ये बात है। यहां पे जो उदाहरण है वो केवल एक छाया का उदाहरण दिया है। दर्पण में काया का जो प्रतिफलन होता है उसमें उल्टा दिखाई देता है। मेरा ये दायां हाथ है, मेरे को लगता है बायां हाथ है ना, उसके विपरीत दिखलाई देता है दर्पण में। तो दो चीजें हैं समझाने के लिए, एक दर्पण है, दूसरी छाया। और किस तरीके से समझाएंगे? उसी प्रकार परम वस्तु अपनी अचिंत शक्ति के प्रभाव से उसी शक्ति की छाया में प्रतिफलित होकर जड़ीय सत्ता के रूप में विस्तृत हुई है। अतएव परम वस्तु के धर्म समूह जड़ीय सत्ता में विपरीत रूप से दिखलाई पड़ते हैं। परम वस्तुगत रस भी इसी प्रकार से जड़ जगत में जड़ीय हे रस के रूप में प्रतिफलित हुआ है। जड़ीय रस चिन्मय रस का विपरीत प्रतिफलन है। परम वस्तु में जो अपूर्व अद्भुत विचित्रतागत सुख है वही परम वस्तु का रस है। यहां पर दर्पण की बात कही, उसके बाद कहते हैं कि जो परम वस्तु कौन है? भगवत प्रेम। उसका जो स्वाभाविक जो उसके अंदर अभी इतने देर से हम पढ़ते आ रहे हैं, उस रस में ये विचित्रता है, उसमें ये उसका अनुभाव है, ये भाव है, ये सारा कुछ जो पढ़ते आ रहे हैं, तो वो दास का धर्म दास नहीं है। दास का धर्म केवल दासता नहीं, उसके अंदर बड़ी विचित्रताएं हैं। वो समूह हो गया, धर्म का क्या हो गया? समूह हो गया। दास केवल दास ही नहीं, शांत केवल शांति नहीं है, उसमें भी उसकी बड़ी विचित्रताएं हैं, इसलिए वो धर्म समूह कहा गया। एक एक का धर्म का, एक एक दास का धर्म, सखा का धर्म, माता पिता का धर्म, प्रियसियों का धर्म, उनका एक समूह है। धर्म मतलब स्वभाव का समूह, उसके साथ वो 36 प्रकार के जो संचारी भाव हैं और 49 तरह के जो है
वो भाव हैं, उन सब भावों का समूह है वो, है ना, जो समझ में नहीं आता जल्दी से। वो समूह यहां पर एक विचित्र तरीके से दिखलाई देता है। कैसे दिखलाई देता है? विपरीत रूप से दिखलाई देता है। परम वस्तुगत रस भी इसी प्रकार से जड़ रस में हेय रूप से दिखलाई देता है, प्रतिफलित होता है। वास्तविकता में ये है ऐसा नहीं है। जड़ीय रस चिन्मय रस का विपरीत प्रतिफलन है संसारिक रस। लेकिन जिस प्रकार से ये प्रतिफलन है बोल रहे हैं, हम लोग चिन्मय रस को जड़ रस ना समझ लें। यहां पे बहुत बड़ी धोखा खा जाते हैं लोग। जैसे यहां पर जड़ रस हे है, हम बोल रहे हैं हे है, ऐसे ही परम रस जो है, भगवत प्रीति रस जो है, वो हे नहीं है, वो प्रिय है, वो हमारे लिए श्रेय है, मंगलकारी है। उसमें हमने जाना ही है। ऐसी बात को कोई व्यक्ति अधम ना समझ ले, इसलिए इतनी बातों को खोल रहे हैं। समझ आ रहा है अजय जी? ऐसी दशा में वही रस जड़ के प्रतिफलित होने पर बद्ध जीव की चिंता द्वारा औपाधिक तत्व कल्पित होता है। जो परम रस है, जो परम वस्तु है, जो अपूर्व विचित्रताओं को लिए हुए परम सुख है, वो परम सुख परम रस जो है, कारण क्या है, क्यों ऐसा प्रतिफलित होता है, ये बात को यहां क्लियर बोल रहे हैं। वही रस जड़ में प्रतिफलित होने पर जड़बद्ध जीव की चिंता द्वारा, जो संसार में शरीर में फंसा हुआ, मन बुद्धि में फंसा हुआ जीव है, उसकी चिंता के कारण एक औपाधिक तत्व कल्पित होता है। वह प्रेम भी औपाधिक लगता है। वह प्रेम है कि नहीं है, इसकी कैसे हम चिंतन करेंगे? इसका कैसे मालूम पड़ेगा? ये तो मधुर रस की बात हो रही है। सबका अधिकार इसमें नहीं होने पर भी भक्ति विनोद ठाकुर जी ने लिख दिया है, तो उसकी चर्चा हो रही है। इसका तो हर किसी का अधिकार भी नहीं है, परंतु हम इसको कैसे समझेंगे? जैसे संसार में, मैं एक छोटे से 2 लाइनों के अंदर इसको समझाने का प्रयास करता हूं। आज की कथा यहां समाप्त करते हैं। इसको सोचते रहना। संसार के सुख को, मतलब विषय वासना, स्त्री पुरुष का संबंध, उस संबंध में क्या होता है कि व्यक्ति एक दूसरे के समीप आता है तो आपस की ऊर्जा ड्रेन होती है। ठीक है? और भगवत राज्य में क्या है, एक दूसरे के पास आता है तो गेन होती है ऊर्जा। उनको प्राप्त करके, कृष्ण को प्राप्त करके भक्त की ऊर्जा, भक्त की भक्ति, भक्त का भाव बढ़ जाता है। ठाकुर जी उन्हें प्राप्त करके उनके अंदर और सौंदर्य और गुणता और आकर्षण बढ़ जाता है। ये है वहां पे गेन होना, यहां ड्रेन होना। यहां ऊर्जा जो है वो निम्नगत होती है, वहां ऊर्जा ऊर्ध्वगत होती है। ये दो लाइनों के अंदर गुरु जी ने बड़ा सुंदर सिद्धांत ला करके पटक दिया। नहीं, आज आया ना इसलिए। ये वो हमारे संत गोस्वामी महाराज जी के शब्द थे। वो था, बद्ध जीव कौन, मुक्त जीव कौन? कहते बद्ध वो जो नाभि से नीचे चिंतन करे, मुक्त वो जो हृदय से ऊपर चिंतन करे। उनके शब्द वो ऐसे थे। लेकिन आज जैसे ये बात चल रही है, बात चलते चलते सिंपल वे में अगर समझा जाए तो एक ड्रेन कर रहा है, एक गेन कर रहा है। दिखने में एक ही है, ऐसी क्लियर बात है। इसलिए जिसका अधिकार नहीं है वो कल से कथा श्रवण करना बंद कर दे। हमको आगे थोड़ा सा कुछ दिनों के लिए ये रस ऐसा आएगा, परंतु सर्वश्रेष्ठ सर्वोपकारी, इससे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है, जिसमें सारे के सारे रसों का समावेशन है, ऐसा बोला गया है ग्रंथ में।
वंशा कल्पतरु कृपा से पतितानां इसीलिए से बोला कि प्रतिपदम है कि यानी कि वहाँ का जो यहाँ पे नेगेटिव प्रतिफलन फलन, हाँ, जो भी वहाँ का यहाँ में छाया, छाया हाँ, छाया देख रहे हैं हम, जो ये स्त्री पुरुष के जो संबंध देखते हैं वो हमारे यहाँ तो नेगेटिव, उसमें अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन वहाँ पे श्रेष्ठ है। ऐसा नहीं। अभी ना स्त्री पुरुष का संबंध शब्द जो हमारा है ना, ये संबंध ये अच्छा, 2 लाइनें अच्छी मिली हैं। इसमें क्या है कि हमारी ऊर्जा ह्रास होती है, उसमें प्राप्त होती है ऊर्जा। अंतर ये है, दिखने में एक जैसी क्रिया लग रही है, लेकिन वहां गेन हो रही है या ड्रेन हो रही है। बड़ा सुंदर शब्द आया है, गुरु महाराज की जय, है ना, देना जरा। हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन, श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता, हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता, जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, ऐसे गोसाइर